हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए, खाना बनाने की तैयारी हो रही है। आधा बन चुका है, आधा रह गया है। देखो, अभी थोड़ा दोस्तों चावल दाल फ्राई कर रही हूँ। देखो, ये चावल बने। अभी थोड़ा रायता रायता बनाऊंगी, क्योंकि दोस्तों कल शुक्रवार है। शुक्रवार को खट्टा चीज़ नहीं खाते, आप भी जानते होंगे। देखो, आप कह रहे होंगे मुँह में कुछ लगा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं। ये देखो, मेरे दांत में कई दिन से सूजन है। ये खंगार के दिन बना लूँगी। देखिए दोस्तों, मैं दाल में टमाटर नहीं डालती। देखो, आम की खटाई है। ए पूजा, ये धनिया काट दे इसको। चक्कू तो दो। देना मम्मी, दो ना। दे। काट दो। पानी फेंक दो। रखो हुआ तक। ढक दे उसे।
लस्सी है मेरी। इसका रायता बनाऊंगी। तो क्या करूँ, कोई पकड़ने वाला है नहीं। बच्चे सब स्कूल का काम अपने स्कूल का वो मिल गया, वो अपना कर रहे हैं। कोई ट्यूशन का, कोई स्कूल का, तो अकेले सब कुछ करना पड़ता है। देखिए इसमें बूंदी का रायता बना, कुछ नहीं। बूंदी का रायता दोस्तों मेरे पापा पसंद करते हैं, लेकिन क्या करें ना, कोई खिलाने वाला नहीं है। उन्हें कोई देने नहीं है दोस्तों। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही है, 3 बबले होते हुए उन्हें कोई खाना टाइम से नहीं देता दोस्तों। मजबूरी है, क्या करें। देखो इसको मैंने फल अपना रख दिया है, गिरेगा तो नीचे, क्या करूँ। अब मैं दाल में तड़का लगा के दिखाती हूँ दोस्तों। इसमें पड़ेगा जीरा और हींग, तभी रायता तैयार होगा। तो इसका पड़ेगा ना, बहुत टाइट चलने लग गया। ये दोस्तों मेरी ननद की शादी हुई, ननद के लड़के की शादी हुई थी, तो हमारे यहाँ जो भात पहनाया जाता है उसी में वो भतपला बोलते हैं, वो आता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ आता है नहीं आता मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन हम लोगों को यूपी में चलता है। इसी में आया था ये। इसमें मैं आलू की सब्जी रख देती हूँ, थोड़ा गीला करके। इसमें हींग जीरा देके मैं तड़का लगाऊंगी। इसमें दाल बने, सॉरी इसमें आटा गया दोस्तों। बच्चे बना देते हैं खाना, लड़कियां, लेकिन क्या करूं, उन पर भी बहुत काम पड़ जाता है। वो गाय किसी पत्थर दी चिमटा कहाँ है? ये कागज फेंक दो, उसमें कूड़ता ना। दोस्तों 3-4 ही रोटी बनानी पड़ती है मुझे। पापा नहीं खाते ना, चावल नहीं खाते, इसलिए रोटी बनानी पड़ती है। दाल रोटी सब तैयार हो रही है दोस्तों, आप भी खाइए आके। और दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप कहाँ से देखते हो मेरी वीडियो, मुझे भी तो पता लगना चाहिए।
इसलिए मेरे से खड़े होकर खाना नहीं बनता। दोस्तों हमारे यहाँ वीरवार को कढ़ी नहीं बनती, इसीलिए मैंने आज लस्सी ली थी कि मैं अपना कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन वीरवार को कढ़ी नहीं बनाते। मुझे याद आ गया कि वीरवार में हमारे यहाँ ना जब इंसान नहीं रहता तो उसके पे बाल वाल कटते हैं उनके, उसी दिन हमारे कढ़ी चावल बनते हैं, इसलिए वीरवार को हमारे कढ़ी बनाते हैं हमारे। वीरवार को कढ़ी नहीं बनाते दोस्तों हमारे यहाँ। आपके यहाँ बनाते हैं नहीं बनाते कमेंट करके। मेरी माता जी, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, जो भी आप देख रही हैं मेरी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ वीरवार को कढ़ी बनाते हैं या नहीं बनाते। आप कह रहे होंगे तो नई बात सुनी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनाते दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ से खराब मानते हैं। एक सोमवार को और वीरवार को कढ़ी नहीं बनाते, और हमारे यहाँ एक वीरवार को और एक शनिवार को और एक सोमवार को बाल नहीं धोते। ज़्यादा ही अर्जेंट रहता है, जैसे कोई नहीं पीते तो सोमवार को धो सकते हैं। बाकी कहते हैं कि सुहागिन औरतों को बाद मंगलवार को, कहते हैं ना बुद्ध पहने न चूड़ा, मंगल खोले न जूड़ा। ये मेरी दादी की कहावत थी। और दोस्तों आजकल तो कोई नहीं मानता, लेकिन नहीं मान रहे ना तो वही सजा भुगत रहे हैं। आजकल उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं। अगर बड़े बुजुर्गों की बात जो इंसान चलेगा ना, वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। जो बड़े बुजुर्गों की बात मानेगा ना, वही इंसान आगे बढ़ सकता है दोस्तों। आजकल जो भी काम हो रहे हैं ना, वो सब हमारे तुम्हारे कर्म है। अब हम लोग उल्टा, आजकल तो कोई मंगलवार को भी बाल कटवा रही है जाके, एब्रो सेट करा रही है जाके। ये सब उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए मेरी बात गलत हो तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मेरी दादी ने होती थी मैं आपको वही बताती हूँ दोस्तों। और आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनसे पूछ लेना कि अगर मैं गलत को कह रही हूँ तो मुझे जो भी गलत लगा है सॉरी उसके लिए। लेकिन मेरी जो दादी बताती थी मैं वही करती हूँ दोस्तों। और एक हमारे यहाँ चकला बेलन जो रोटियाँ बेलते हैं, वो कभी बाहर नहीं धोए जाते, अंदर ही रसोई में ही धोते हैं परात में रख के, क्योंकि लक्कड़ के बर्तन कभी मांजे नहीं जाते। लेकिन आजकल कोई सब अजीब ही हो रहा है। और दोस्तों एक बात और पूछनी थी आप लोगों से कि मेरी माँ को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। उनके 3 बार कीमो चढ़ चुकी है दोस्तों, बाल सब गिर गए उनके। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो बीमारी उनको है, जो बड़ी बीमारी, कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती, लेकिन अब उनको इतना कमज़ोरी महसूस हो रही है। क्या खिलाना चाहिए? बाकी तो सब कुछ मेरे पापा ला के रख ही रहे हैं। अनार हो गए, सेब हो गए, अंगूर हो गए, केले हो गए, ये सब चीज़ तो बेचारे चाहे भले ही कर्जा करके ला के दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत तो बहुत ख़राब है। कहते हैं ना कि लड़की का मायका जब तक रहता है उसके माँ बाप रहते हैं, उसके बाद उसका मायका नहीं रहता। हम लोग तो वैसे भी 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं दोस्तों, कभी अपने मायके का मुँह नहीं देखते। ना हमारे भाई कभी हमें बुलाने आते हैं, ना ही वो अपनी तरफ से हम फ़ोन कर लेंगे, लेकिन वो लोग फ़ोन भी नहीं करके कभी हमारे हाथ चाल लेते। एक भाई है जिसकी शादी नहीं हुई अभी, वही खैर खबर थोड़ा बहुत ले भी लेता है दोस्तों। तो माँ बाप तो पापा तो मेरे सुबह ही फ़ोन करते हैं, हमेशा सुबह उनका फ़ोन आ रहा है दोस्तों।
कदम भी नहीं चला रहा था, वो अब चक्कर आते हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं 2-4 साल जी जाएं तो अपना मेरे पापा का भी, उनकी भी जिंदगी पार हो जाएगी, उनकी भी ज़िंदगी पार हो जाए दोस्तों। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं। मेरे पापा ने बहुत कर्जा कर लिया अपने ऊपर दोस्तों। तो आज उनको ले जाना खाना, फैल न जाए, संभाल कर रखियो। बहुत कर्जा हो गया मेरे पापा पे। कैंसर जैसी बीमारी से जूझना कोई हंसी खेल नहीं दोस्तों। घर खाली हो जाते हैं उनका, तो घर में पैसे भी कुछ नहीं था, सब कुछ लड़कों को दे दिया है। कपड़ा देना। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी माँ को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिए, ताकि मैं अपने मम्मी पापा का सहारा बन सकूँ। क्योंकि मेरे पास तो इतना बजट नहीं है दोस्तों, हम किराए पर रहते हैं और मेरे पापा बहुत परेशान हैं। अगर लड़के साथ में दें तो लड़कियों को तो देना ही होगा दोस्तों। मेरे पास खुद ही 3 बच्चे हैं दोस्तों, 2 बेटियाँ 2 बेटा। एक बेटा जिसको पढ़ाने लिखाने में बहुत पैसा दोस्तों, किराया भी देना होता है, प्राइवेट नौकरी है, कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं। बुलाना उसे। प्राइवेट नौकरी है उनके पास, वो भी नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा मेरे पापा को दोस्तों। इतनी दिक्कत चल रही है उस घर में कि बहुत ज़्यादा। खाने वाले तो अभी बना के रख दो तो सब लोग जुट जाएंगे, लेकिन मेरी माँ बीमार है तो उन्हें 1 गिलास पानी भी देने वाला नहीं है कोई। क्या दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, अपने माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं। आप भी जानते हो कि माँ बाप पैदा करके अपना पढ़ाते लिखाते इतना बड़ा करते हैं, और बच्चों को चाहे 4 हो या 5 हो वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों को, माँ बाप को खिलाने में उनका पेट इतना भारी पड़ जाता है कि पूछो मत। आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा करना उचित है। आप बताइएगा ज़रूर दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मैं रहने वाली चुकी हूँ, रहती हूँ दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा मायका हाथरस में, यूपी में, अलीगढ़ से आगे पड़ता है दोस्तों। ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 घंटे का ही रास्ता है यहाँ से, अगर अपने गाड़ी से जाओ। लेकिन हमारे पास नहीं दोस्तों, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, बाइक है मेरे पास, लेकिन बच्चे लोग सबको जाना होता है, तो हम लोग का, मैं भी विकलांग हूँ दोस्तों घर से। खट्टी है, रखी खट्टी हो गई होगी आज तो ले आपने तो खट्टी खट्टी हो गई, ज़्यादा खट्टी है। गर्मी है ना, गर्मी में लस्सी खट्टी हो जाती है।